Assalamu alaikum. My name is Sikandar Zaman from Billionaire Investment Group. आज की इस वीडियो में हम लाहौर स्मार्ट सिटी में जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की थी, किस तरह उन्होंने एक छोटी सी गलती करके लाखों का नुकसान किया है, इसको डिस्कस करेंगे। सेकंडली, लाहौर स्मार्ट सिटी को लेके मेरे पास बड़ी एक गुड न्यूज़ है। लाहौर स्मार्ट सिटी को लेके नहीं बल्कि रियल एस्टेट की मार्केट को लेके गुड न्यूज़ है कि किस तरह आपकी 2024 के स्टार्ट में रियल एस्टेट की मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही है। इस पे प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर के साथ मैं आपको गाइड करूंगा। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की थी, आप ये समझ लें कि मैं पीटीआई गवर्नमेंट इसलिए कहूँगा कि हर एक को आइडिया है कब वो गई थी। 2022 अप्रैल से लेके जिनने अभी तक इन्वेस्टमेंट की थी, लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करें, बैरिडोन की बात करें, डीएचए की बात करें, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो लॉसेस में गए हैं। उनको डीएचए की मैं बात करता हूँ तो 1.5 करोड़ का प्लॉट 80-90 लाख पे इसमें एग्जिस्ट करता है 5 मरले का। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी की बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि देखें लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट हमारा 25 लाख का प्लॉट था, वो इस वक्त 10 लाख पे आ गया। तो मैं आपको बड़ी अवधि खबर दे रहा हूँ कि ये है कि डीएचए में जो 5 मरले का प्लॉट 1.5 करोड़ पे था, वो नॉर्मली अच्छी लोकेशन वाला प्लॉट इस वक्त 70 से 80 लाख है। इट्स मीन के देखें लाहौर स्मार्ट सिटी में लोगों ने किस तरह मिस्टेक की। वो तो ये मिस्टेक हो सकती है कि स्टार्ट में तो किसी को आइडिया नहीं था, जैसे ही गवर्नमेंट जाने के बाद कोई भी प्रोडिक्शन नहीं कर पा रहा था, ग्राफ डाउनफॉल की तरफ जा रहा था। 2022 के एंड तक तो ये था, लेकिन 2023 में जो सेल्स प्रोफेशनल थे, जो कंसल्टेंट थे, उनको आइडिया हो चुका हुआ था कि राइट नाउ इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी में किसी की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी चाहिए। अगर तो आपके कंसल्टेंट ने 2023 में आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का कहा है, तो वो अगेन वही बात है कि उसने आपके साथ ये जोड़ पे मबनी बात की है, क्योंकि 3 से 4 या 6 महीनों में गवर्नमेंट जाने के बाद या 2022 में लोगों को आइडिया नहीं हो रहा था कि रियल एस्टेट किस साइड पे जा रही है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था रियल एस्टेट में, लेकिन बहुत सारे जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स थे उनको 2023 के स्टार्ट में आइडिया हो गया था कि अब रियल एस्टेट में अगले 1 साल या जब तक इलेक्शन नहीं होते तो स्टेबिलिटी आने वाली नहीं है। एक तो वो मिस्टेक थी। सेकेंडली, लाहौर स्मार्ट सिटी के क्लाइंट्स की बात करें तो उन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक ये की थी कि जो उन्होंने फर्स्ट बैलेटिंग में नहीं आए थे। फर्स्ट बैलेटिंग में ना आना आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक है। उसके बाद सोने पे सुहागा ये है कि सेकंड बैलेटिंग का भी ऑप्शन दिया गया फौरन। जनवरी जनवरी में ओपन की गई फर्स्ट बैलेटिंग, फौरन सेकंड बैलेटिंग का ऑप्शन दिया गया, लेकिन आप लोग अपने कंसल्टेंट की वजह से या जो भी अखराजात या जो भी एक्सपेंस आपके पास फौरन अरेंज नहीं हो पाया, आप सेकंड बैलेटिंग में ना आए। ये दो बहुत बड़े आपने लॉस किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसल्टेंट ने कह दिया था कि आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है, बैलेटिंग में ना आए। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 5 मरले का प्लॉट उस वक्त जो प्राइस थी जब बैलेटिंग स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट बैलेटिंग, तो 7 से 8 लाख रुपया। जैसे ही इक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल गई थी, जैसे ही फर्स्ट बैलेटिंग कंफर्म हो गई थी, तो उस वक्त वो प्लॉट पे प्रॉफिट 6 से 8 लाख रुपए का जंप आया था। इट्स मीन के जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की थी वो नेक्स्ट 1-2 मंथ में बैलेटिंग में आने के बाद एग्जिट कर चुके हुए थे। उसमें मेन जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो तो मैं हमेशा फर्स्ट बैटिंग में ना आना से, बेशक आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन मार्केट की सिचुएशन को समझते हुए आपको 1 से 2 महीने के लिए रेवेन्यू अरेंज करना था। वो आपने बैलेटिंग में जाके आप मार्केट को देख सकते हैं कि फर्स्ट बैलेटिंग क्लोज होने के बाद आप देखिएगा, आप किसी से पूछ सकते हैं कि फर्स्ट बैलेटिंग के प्लॉट्स में 6-8 लाख रुपए का जंप आया था। वो टाइम के साथ डाउनफॉल की तरफ आया था, लेकिन बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर भी मार्केट से एग्जिट किए थे। सेकंड, अगेन हमारा टॉपिक है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट या रियल एस्टेट की मार्केट बेहतरी की तरफ कैसे जाएगी, तो इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो डॉलर प्राइस है। आप देखें कि डॉलर की प्राइस जब 180 पे थी तो रियल एस्टेट की मार्केट बूम पे थी, पीक पे थी, मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन अनस्टेबिलिटी कहाँ पे आई, जब डॉलर की प्राइस 200 क्रॉस की, फिर $250 क्रॉस किया। 250 जैसे ही डॉलर क्रॉस किया, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने करोड़ों के हिसाब से डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अगेन 300 पे किया तो डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों की रेशो बढ़ गई। इट्स मीन के वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो रियल एस्टेट से निकाल के डॉलर में कर रहे थे, वो अपने लॉस को कवर कर रहे थे, जिसकी वजह से रियल एस्टेट पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि लास्ट 8 मंथ्स स्पेशली डाउनफॉल का शिकार है। वो मेन उसकी रीज़न डॉलर है। डॉलर को जब से रिवर्स गियर लगा है,
आप अगर रिवर्स गियर को देखते हैं तो आपकी इकोनॉमी क्राइसिस है जो वो भी संभलना शुरू हो गया है। इवन रियल एस्टेट की मार्केट में स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है, क्योंकि वो इन्वेस्टर जिन्होंने डॉलर में इन्वेस्ट किया था, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 10,000 डॉलर इन्वेस्ट किया था, तो अगर उसने अभी भी उसके पास डॉलर है, उसने डॉलर बाय किया था 330 पे, तो इस वक्त जो उसको लॉस हुआ है वो भी 5 to 6 लाख रुपए का लॉस हुआ है। इट्स मीन के जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो दोबारा रियल एस्टेट की तरफ आना शुरू हो गए हैं, उन्होंने दोबारा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी है। इसकी वजह से अगर मैं आपको एक प्रोडिक्शन करने जा रहा हूं, आप मेरी बात याद रखिएगा, अगर डॉलर 200 पे आ जाता है तो आप अगेन रियल एस्टेट पे पीक देखेंगे, जो कि हमारे बहुत सारे इकोनॉमी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आपका 6 to 8 मंथ के अंदर अंदर डॉलर की जो प्राइस है वो 200 के करीब आएगी, जिसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी, महंगाई कम होगी, सभी इवन पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस डाउनफॉल का शिकार हैं उन सब में बेहतरी आएगी। इट्स मीन कि पाकिस्तान में अगर बिजनेस चलेगा, इकॉनमी का पहिया चलेगा, तो रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर वो नहीं चलेगा तो लोग कहाँ से पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आज की मेरी ये वीडियो थी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं या कुछ भी डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा।